If I could sit across with my younger self, the one who had just finished her yoga courses, the one who was full of energy, full of dreams, full of fire inside her, मैं उसको एक ही चीज़ बोलती कि तैयार हो जाओ. It's going to be a beautiful but not how you imagine ride. My yoga career was never a smooth line. It was full of detours, it was full of, I would say, betrayals, it was full of lessons, and it was full of success also. तो आज के इस वीडियो में आई एम अगेन गोइंग टू शेयर माई स्टोरी कि मैं अपने ही यंगर सेल्फ को क्या क्या लेसन्स देती, और वो सारे लेसन्स मेरे इस 10 साल के योगा करियर से प्लस द टाइम वेयर आई स्पेंड एज अ वॉलंटियर ऑल्सो, सब कुछ मिला के मैं देखूँ तो 15 to 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आज इस वीडियो में जो है डालने वाली हूँ. ये सारे लेसन्स आपके लिए हैं. आप इनको अभी से अगर सीख लेंगे, अभी से अगर इनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो विल नेवर एक्चुअली, आई वुड से कि आप फेल नहीं होंगे, बट आपको आपके करियर में 10 साल नहीं लगेगा जो है स्टेबल होने में. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट लेसन, डोंट चेज परफेक्शन, चेज डेप्थ. मैंने अपने लाइफ में ना पहले बहुत सालों तक जस्ट परफेक्शन के पीछे ही मैं भागती रही. बहुत सारे योगा टीचर्स को मैं देखती थी जो बहुत एडवांस्ड आसनास बहुत एफर्टलेसली कर लेते थे, और मेरे को लगता था अरे यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा. और मेरे को हमेशा लगता था कि माई बॉडी इज़ नॉट फ्लेक्सिबल अनफ, माई बॉडी डजंट हैव एनफ स्ट्रेंथ, एनफ एनर्जी, एनफ स्टैमिना कि मैं कर सकूँ. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड दैट योगा टीचर होने के लिए हर एक आसना में आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है. You just need to be present in your class. You just need to connect with your students. And that's what matters. कि आप में कितना depth है as a human being, as a soul who have emotions, वो ज़्यादा matter करता है. अगर depth नहीं होगा, students are not going to stay with you. अगर depth होगा, students are going to stay with you forever. And this is the first lesson that you need to take. Second, not every student will stay and that's okay. See, आप हर क्लास में, हर कंटेंट क्रिएशन में, हर काम में रिलेटेड टू योर करियर यू पोर ऑल योर हार्ट. और ज़्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं. हाँ, कुछ लोग होते हैं हु गिव देयर 50%, 80% एंड दे एक्सपेक्ट कि उनको पूरा जो है सक्सेस मिल जाएगा. उनके बारे में आई एम नॉट टॉकिंग. मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जो हर जगह अपना 100% देते हैं एंड उसके बाद भी स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स उनको छोड़ के जाते हैं. एंड दैट्स ओके. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट स्टूडेंट्स विल आउटग्रो यू. यू विल ऑल्सो आउटग्रो certain students of yours as a teacher, and that's fine. बहुत सारे students they come for certain seasons. बहुत सारे student comes for a lifetime. You just need to focus on pouring 100% energy and heart into your work and keep going on. Students will come and go, but यहाँ पे forever या permanent जो है it's you. So stop chasing students. Sit and just do your work. You will attract your students, the right kind of students, the right kind of community for yourself. Third, the yoga teaching sector will test your patience and your faith. बहुत टाइम आप देखेंगे कि आप जितना भी जो है अच्छे से काम करें, डेडिकेशन के साथ करें, होता ही नहीं है. You don't get what you expect. हम कोई वीडियो पुट करते हैं तो वो एनफ जो है उसको इंटरेक्शन नहीं मिलता, एनफ उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता. हम बार बार अपने क्लासेस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं बट वहाँ से भी एनफ रिस्पॉन्स नहीं आता. दिस इज़ द लेसन दैट यू नीड टू लर्न हियर कि यहाँ पे शॉर्टकट कुछ नहीं है. यहाँ पे यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव योर पेशेंस एंड यू हैव
मतलब एक माइंडसेट बना के आना है कि यहाँ मेरे को 1-2 साल में कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला. It takes time. So you need patience here. You need to have faith in yourself and your work and your community building capacity also कि आप कर लेंगे. Fourth, don't let burnout make you bitter. See, there will be months where classes are empty. इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका क्लास हमेशा जो है ऐसे खाली ही था या खाली ही रहेगा. मैंने जैसे बोला कि ड्राई मंथ्स होते हैं योगा टीचिंग जो है सेक्टर में, जैसे वेकेशंस का टाइम, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, न्यू ईयर्स के टाइम में थोड़ा सा पीक में आता है, बट उसके पहले का जो टाइम है उसमें होता ही है द क्लास अटेंडेंस ड्रॉप्स बिकॉज वेकेशन का टाइम है, पीपल गो आउट, वहाँ पे जाके उनको क्लासेस नहीं लेनी, एंड यू हैव टू बी ओके विद दैट फैक्ट. बहुत सारे लोग इसी छोटे से अपने जो है फेलियर की वजह से अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है उसको बिटर बना के रख देते हैं. लोगों को बोलने लगता है कि अरे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है. आप देखेंगे मैं जब जॉब के बारे में आप वीडियो बना के आपके लिए जो है डालती हूँ, ज़्यादातर लोग आके कमेंट करते हैं कि ठीक है आपने जो बोला वो तो बहुत अच्छा बोला आपने, बट यहाँ पे कोई परमानेंट जॉब नहीं है. जबकि ऐसा नहीं है, परमानेंट जॉब है और वो एक ही है कि आपको पीएचडी करना है एंड यू हैव टू देन गो अहेड वर्क एज ए प्रोफेसर. तो हम कैसे बोल सकते हैं परमानेंट जॉब नहीं है. You are the one who is the problem here. You don't want to work. You don't want to study further. You don't want to invest your time, energy, money in this very course for a longer period of time. So don't tell कि नहीं है. Don't make everybody's experience or everybody's hope turn into bitterness just because आप positive नहीं रह पा रहे. ये मैंने भी बहुत किया है शुरू में. जब मेरे साथ ऐसे होता था ना, तो बाकी टीचर्स जब मेरे पास आते थे तो मैं बोलती थी कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, मत करो ये वो. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वन ऑफ माई वेरी क्लोज पर्सन एक्चुअली सेट मी डाउन वन डे एंड उसने मेरे को समझाया कि डोंट डू इट, दिस इज़ योर वर्क, you have to, I know you respect it, but don't just let this small bitter experience उसको पूरा 100% मत बनाओ. And I learned it like very soon in my life, but in the hardest way possible. but मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा impact करता है on how you build your image. Fifth is keep learning always. अगर हम ये सोचे ना कि हो गया मैंने TTC किया है और अभी आई नो एवरीथिंग. हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आते हैं डेली कि मैम मेरे को योगा आता है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, आप बस हमें सर्टिफिकेट दे दो, हम आपको पूरा पे कर देंगे. मेरे को आज तक ये चीज़ समझ ही नहीं आया कि योगा आता है का मतलब क्या है. ये योगा को डिफ़ाइन कीजिए पहले, कौन सा योगा आता है आपको और कैसे पूरा आ सकता है. आपका लाइफ अभी भी बचा हुआ है, कैसे आप बोल सकते कि आपको आता है सब कुछ. This is a wrong, very wrong perspective, very wrong way of looking at life, looking at things. I feel you always have to be humble. You always have to be a student first. मेरे को इतने साल हो गए ना इस सेक्टर में. I still take yoga classes, regular yoga classes from my teacher. And वहाँ जाके मैं कोई अपना जो है अपना कुछ नहीं दिखाती. वो टीचर जैसे क्लास लेती हैं वैसे ही I do. जब भी मेरे को कोई कन्फ्यूजन हो आई आस्क हर. और ऐसे ही बहुत सारे मेंटर्स एंड टीचर्स हैं मेरे लाइफ में एंड आई थिंक यही ज़रूरी होता है. सिक्स्थ इज सक्सेस विल लुक डिफरेंट ऑन डिफरेंट पर्सन एंड सक्सेस विल लुक डिफरेंट देन यू इमेजिन एक्चुअली. कई कबार हो सकता है कि आप ये सोच के आए कि आई एम जंपिंग इनटू content creation, I am jumping into the yoga sector, yoga teaching sector for fame and followers. But in return क्या हुआ कि आपके classes लोगों को इतने अच्छे लगे, आपका content creation लोगों को इतना अच्छा लगा कि lot of people actually got connected to you and they kept on texting you या commenting कि your class or your this video has changed my life. अभी आप बोलिए क्या ये सक्सेस नहीं है? ये जो एक पर्टिकुलर कमेंट है, ये जो एक पर्टिकुलर मैसेज आपके पास आएगा कभी, ये सक्सेस नहीं है? मेरे को तो लगता है ये भी सक्सेस है. तो जो हम एक परसेप्शन बना के आते हैं ना कि मेरे सक्सेस मतलब 100K फॉलोअर्स, सक्सेस मतलब इतना सारा लाइक मनी अर्निंग कैपेसिटी, इतना सारा जो है मंथली इनकम, शायद वो नहीं भी हो सकता है बहुत टाइम.
and you have to accept it. Accept it softly. Just keep doing your work. Keep doing your work with kindness, with humbleness, and you will get your results. एक तरफ से नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ से मिलेगा ही मिलेगा for sure. 7th is trust the timing of your journey. Yes, human nature है कि हर चीज़ हमें जल्दी जल्दी चाहिए, हर चीज़ हमें अपने ही मुताबिक चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है. मेरे को लगता था कि 2025 है तो मेरे को इस साल ये अचीव करना है. नहीं हुआ. 2024 में भी सोचा था कुछ, 23 में भी सोचा था, ऐसे ही सोचती आई थी मैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आया कि अगर हम 2025 में कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो जाके 26 में होता है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द टाइमिंग ऑफ आवर जर्नी, एक्सेप्ट द टाइमिंग ऑफ आवर सक्सेस एंड फेलियर ऑल्सो. बिकॉज बहुत बार होता है कि आप जितना भी पुश करें, इट विल ओनली हैपन व्हेन द टाइमिंग इज राइट. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट इन द अर्ली स्टेजेस, नो, आपको पेन कम होगा, आपका हार्ट ब्रेक कम होगा, and you will gain the ability to move on from one failure to another work very easily. वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा फास्टन अप कर देगा. दिस हेल्प्स. सो अगर मेरे को एक चीज़ अपने आप को आज भी बोलना पड़ा तो मैं यही बोलूँगी कि you are not here to teach poses, you are here to touch lives. And मेरे को आज लगता है कि काश ये चीज़ मेरे को पहले अगर किसी ने समझा दिया होता तो मेरे को शायद 10 साल नहीं लगते. बट येस, लाइफ हैज़ इट्स ओन ब्यूटिफुल वे ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर यू. वो लेसन्स दे के, वो सब कुछ दे के, एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट मैटर्स. आई हैड अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ, एंड आई रियली वांट कि आपका जर्नी भी ऐसा ही ब्यूटिफुल हो. कुछ भी चीज़ का गाइडेंस चाहिए, यू हैव आवर चैनल, यू कैन एक्चुअली कमेंट इन एनी ऑफ द वीडियोज़, आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरे से, यू कैन कंसिडर जॉइनिंग आवर वीकेंड वर्कशॉप्स, जहाँ पे मैं आफ्टर द वर्कशॉप गेट्स कंप्लीटेड 1-on-1 जो है क्वेश्चन आंसर सेशंस भी करते हैं, जहाँ पे हर एक डाउट को मैं एड्रेस करती हूँ. उस वर्कशॉप में सिर्फ 10 लोगों का स्पॉट रखते हैं ताकि हर किसी को जो है इंडिविजुअल अटेंशन हम दे पाए. इसकी जानकारी आपको हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट्स पे मिल जाएंगी. नाउ इफ़ यू आर अ योगा टीचर एंड यू आर प्लानिंग टू डू एन एडवांस्ड योगा TTC, you can consider joining our 500 hours TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association, which is starting from 1st of December. अगर आप एक योगा टीचर बनने के लिए जो है रेडी हो रहे हैं और यू वांट टू बिकम अ योगा टीचर, यू कैन जॉइन आवर 200 hours TTC, जो नेक्स्ट ईयर January 5th से स्टार्ट हो रहा है. बट द रजिस्ट्रेशंस आर ओपन एंड आई थिंक 4-5 स्पॉट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, एंड आई थिंक 5 और स्पॉट्स बचे हैं. सो हरी अप, register yourself. You will get the complete guidance for each and everything from me in these two things, in these two services. So if you want to register for any of the services, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.